छत्तीसगढ़, जहां करीब 32% आबादी आदिवासियों की है और माना जाता है कि सत्ता की चाबी भी आदिवासी वोटर्स के हाथ में ही रहती है। विधानसभा की 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 40 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी मतदाता सीधे असर डालते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव से 2.5 साल पहले बड़ा दांव खेलते हुए राज्य जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया है। कांग्रेस इसे आदिवासी हितों की नई पहल बता रही है, तो बीजेपी इसे चुनावी राजनीति करार दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन, 30 विशेष आमंत्रित सदस्यों की एक लंबी फौज तैयार। पीसीसी चीफ दीपक बैज, सांसद फूलो देवी नेताम समेत 19 नेता सदस्य, देवती कर्मा, खेलसाय सिंह समेत 30 वरिष्ठ नेता बनाए गए विशेष आमंत्रित सदस्य। आदिवासियों के हितों में नए लीडर तैयार करने का काम करेगी परिषद। बस्तर की वादियों से लेकर सरगुजा के पहाड़ों तक परिषद टटोलेगी आदिवासियों की नब्ज। रिपोर्ट तैयार कर हाई स्तर पर भेजा जाएगा। कांग्रेस ने कहा आदिवासी लीडरशिप तैयार होगी। बीजेपी का पलटवार, राजनीति करना कांग्रेस का काम। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट हमेशा सत्ता की चाबी माने जाते रहे हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 29 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता तक पहुंच बनाई थी, लेकिन 2023 में तस्वीर बदल गई और पार्टी सिर्फ 11 सीटों तक सिमट गई। इस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी चिंता जताते हुए कहा था कि कांग्रेस आदिवासियों से दूर जा रही है। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आदिवासी अंचल है, इनके बीच अगर जिसका मजबूत पकड़ हुआ, जो इन लोगों को साध लिया, उनका सरकार आना निश्चित रहता है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो आदिवासी कांग्रेस को समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे, और किन्हीं कारणोंवश उनके बीच जो गैप आया तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज विष्णुदेव सरकार जो बनी है तो उसी की देन है। 2023 के चुनाव में भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त सेंध लगाई थी। बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक खिसका, जिसका सीधा असर सत्ता परिवर्तन में दिखाई दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस अब उसी नुकसान की भरपाई के मिशन पर है और संगठनात्मक फेरबदल उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खैर, बीजेपी कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगा रही है। देखिए, पार्टी की रणनीति होती है और हमारी पार्टी सिर्फ आदिवासियों नहीं, सभी समाज के लोगों को लेके चलेगी और सभी लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी पार्टी जो है जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी, किसानों की पार्टी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, युवाओं की पार्टी है। तो सबको ध्यान में लेकर ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी पलटवार कर रही है और कह रही है कि आदिवासियों का अपमान करना, उनकी समस्या में राजनीति करना, यही कांग्रेस का काम है। इसलिए आदिवासियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बीजेपी से आदिवासी समुदाय और नजदीक हुआ है। 2.5 साल के कार्यकाल में आदिवासी इलाके में सड़क, प्रधानमंत्री आवास, बिजली पहुंच रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोग खुशहाल हैं। कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। जमीन तलाश में बौखलाहट में कांग्रेसी कुछ भी बोल रहे हैं। आज मैं दावे से कह सकता हूं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा हो या बस्तर हो, आज दोनों ही क्षेत्रों में लोग खुशहाल हैं। छत्तीसगढ़ के जनजाति भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमने जनजाति समाज से मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया और हमारे बस्तर से, सरगुजा से भी वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी जनजाति समाज के बहुत ही और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको राज्य में मंत्री के रूप में प्रमुख विभागों पर जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये केवल और केवल कांग्रेस का कोरा
दिवा स्वप्न है। इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और इस जमीन तलाशने में बौखलाहट में कुछ भी बयान उसके नेता देते रहते हैं। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कांग्रेस और आदिवासी दूर होने वाले बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार जाने के बाद इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार में रहते रहते उन्होंने आदिवासियों को जिस तरह से दरकिनार किया उसका खामियाजा पूरे देश में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सरकार जाने के बाद इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे सरकार में रहते रहते उन्होंने आदिवासियों को जिस तरीके से दरकिनार किया और पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका खामियाजा आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और अब उनके विश्वास दिखाने के लिए, लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है। बस्तर और सरगुजा जैसे इलाके लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावी समीकरणों में बीजेपी ने भी आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई है। ऐसे में कांग्रेस की ये परिषद सिर्फ सामाजिक पहल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक दांव भी मानी जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद वास्तव में आदिवासियों की नब्ज टटोल पाएगी या फिर यह पहल सिर्फ चुनावी रणनीति और सियासी विमर्श तक सीमित रह जाएगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।